आज का हमारा टॉपिक है कपलिंग। कपलिंग का प्रयोग दो शाफ्टों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है तथा एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। कपलिंग दो प्रकार की होती है, रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग में आपकी बॉक्स कपलिंग या मफ कपलिंग और फ्लैंज कपलिंग आ जाती है। फ्लैंज कपलिंग भी आपकी कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्रोटेक्टिव कपलिंग और नॉन प्रोटेक्टिव कपलिंग। तो जो प्रोटेक्टिव कपलिंग होती है वो आपकी फ्लैंज कपलिंग रिजिड कपलिंग में आती है। जो नॉन प्रोटेक्टिव होती हैं वो आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग में आती है। दूसरा है आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग। इसके जो मेन एग्जांपल है ओल्डहम कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग। तो रिजिड कपलिंग क्या होती है? ये एक दृढ़ कपलिंग कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जोड़े जाने वाली दोनों शाफ्ट आपस में दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं और शाफ्ट की अक्ष एक सीध में होती है। अब रिजिड कपलिंग का एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है। ये फर्स्ट शाफ्ट है, सेकंड शाफ्ट है। इनकी फर्स्ट शाफ्ट की एक्सिस ये है और सेकंड शाफ्ट की एक्सिस ये है। तो इसके सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इन दोनों शाफ्टों की एक्सिस एक सीध में होती है, ऊपर नीचे नहीं होती। दूसरा है आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग। इसे लचीली कपलिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों शाफ्टों की अक्ष एक सीध में नहीं होती तथा इसमें दोनों शाफ्टों के बीच थोड़ा रिलेटिव मोशन भी होने दिया जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल ये है, ये फर्स्ट शाफ्ट है, सेकंड शाफ्ट है। फर्स्ट शाफ्ट की एक्सिस ये है और सेकंड शाफ्ट की एक्सिस ये है, तो इन दोनों के बीच में ऊपर नीचे थोड़ा सा गैप रहता है और इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन भी रोटेरी मोशन होने दिया जाता है। जो ये दो शाफ्ट आपस में जुड़ेंगी कपलिंग के द्वारा, इनमें से पहली शाफ्ट को एक को ड्राइविंग मेंबर बोलते हैं, दूसरे को ड्रिवन मेंबर या ड्रिवन शाफ्ट बोलते हैं। अब हम ओल्डहम कपलिंग की डिटेल ड्राइंग से इसकी असेंबली को बनाएंगे। ये इसकी डिटेल ड्राइंग है। ये वाला फ्लैंज बनाएंगे जो कि राइट साइड का फ्लैंज है। इसकी जो हाइट दे रखी है 60 दे रखी है, तो सेंटर से हम सेंटर लाइन पे कहीं पे भी मार्क करके 60 का 30 ऊपर और 30 नीचे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये जो फ्लैंज है इसकी जो लेंथ है 30 दे रखी है दोनों किनारों से, तो यहाँ से 30 और यहाँ से भी 30। इसके बाद इसकी जो हाइट दे रखी है, ये टोटल हाइट है इसकी 100 है और इसकी 60 है, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट 20-20 हो जाएगी। तो यहाँ से 20 ऊपर और यहाँ से 20 नीचे। अब इसकी जो थिकनेस है 20 दे रखी है, तो यहाँ से भी हम 20-20 इसको आगे बढ़ा लेंगे। ये 20 हो गया और ये 20 हो गया और इन दोनों को हम आपस में अभी फ़िलहाल ज्वाइन करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए स्लॉट दिखाई दे रहा है। इस स्लॉट की जो गहराई है अंदर ये 10 है और जो इसकी हाइट है यहाँ पे दे रखी है 12 है। तो यानी जो इसकी हाइट है 12 है, तो 12 का हाफ ऊपर यानी 6 ऊपर और 6 mm नीचे, और इसकी जो गहराई है वो 12 है, तो यहाँ से 12 mm हम बना देंगे। इसको दोनों तरफ से 12 mm इसको बना देंगे और इनको आपस में ज्वाइन करा देंगे। तो ये जो लाइन है इस वाली लाइन को हम इरेज कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो पहला फ्लैंज है इसका जो ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू है ये हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो ये इसका जो स्लॉट है ये स्लॉट आपका यहाँ पर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट, ये जो इंटरमीडिएट फ्लैंज है ये पार्ट आप इस पार्ट के साथ में हम इसको शो करेंगे यहाँ पर। तो इसका जो उभार है ये इसके साथ में फिट हो जाएगा और इसकी वाली जो थिकनेस है वो हम यहाँ पर इसके साथ लंबाई में शो कर देंगे। तो इसकी जो थिकनेस है आप देख रहे होंगे यहाँ पे बीच में इन्होंने पार्ट कर रखा है, तो हम इसका जो लेफ्ट साइड वाली थिकनेस है यही लेंगे। ये है आपकी 10 mm, ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेकिन हम ये वाली को ही अभी लेंगे। तो इधर से भी 10 और इधर से भी 10 हम आपको शो कर देंगे यहाँ पर। ये 10 और ये भी 10 और ये हमने इसको यहाँ पर ज्वाइन करा दिया इस तरह से। और इसको मैं अभी सेक्शन लाइन से आपको दिखा देता हूँ ताकि ये आपको पता रहे कि ये आपकी इंटरमीडिएट फ्लैंज है, जिसने इस फर्स्ट वाले फ्लैंज के साथ में जो फर्स्ट शाफ्ट है इसके साथ में कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट शाफ्ट आ जाएगी। अब जो सेकंड आपका फ्लैंज है, जो आपका सेकंड फ्लैंज है, ये इस फ्लैंज के साथ में ऑफसेट रहेगा, यानी इसकी जो सेंटर लाइन है उसको हम 10 mm ऊपर लेके बनाएंगे। तो ये 10 mm हमने ऊपर लिया और यहाँ से हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस सेंटर लाइन से सेम इस तरह का सेकंड फ्लैंज हम इस साइड में बनाएंगे। तो इसकी जो हाइट है वो 100 है आपकी, तो 100 का हाफ इधर ऊपर और हाफ नीचे, तो यहाँ तक आ जाएगा। इसकी ये वाली जो विड्थ है वो 20 है, तो यहाँ से 20 लेंगे हम। ऊपर से 20, फिर जो नीचे है वो भी 20 है,
उसके बाद 30 है, उसके बाद ये आपस में ज्वाइन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसको ज्वाइन करा दिया। अब यहाँ पे समझिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो फ्लैंज है आपका, इसका ये वाला पोर्शन आपका जो हमने सेक्शन ऐसे दिखाया ये हो गया। अब चूँकि जब हम इसके साथ में इसको फिट कर देंगे तो इसकी जो पूरी हाइट है, जो 100 mm की पूरी हाइट है, वो भी इसके साथ में यहाँ पे शो होगी। तो साथ साथ हम इसको भी यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। और इसकी थिकनेस भी आपकी 10 है, तो यहाँ पर हम इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे भी हम इसका ये पूरा पोर्शन बना देंगे यहाँ पे 100 उसका। तो इस पर भी हम सेम एज इट इज सेक्शन लाइन यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि ये भी आपका इंटरमीडिएट फ्लैंज का ही पार्ट है। ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया था, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया था, लेकिन हमने तब इसलिए नहीं बनाया, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसका ये वाला जो फ्लैंज है इसको हमने 10 mm ऊपर की तरफ ऑफसेट कर दिया। तो इसका ये वाला जो स्लॉट है और इसका जो स्लॉट का सीध रहेगी, ये थोड़े ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इसका जो स्लॉट का निचला पोर्शन है, इसका जो निचला पोर्शन है, इसका निचला पोर्शन इससे 10 mm ऊपर आ जाएगा। तो इस फ्लैंज का जो निचला पोर्शन है इस स्लॉट से 10 mm यहाँ पर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ से 10 mm बाहर चला गया। तो ये इस प्रकार से आपका ये वाला फ्लैंज इस फ्लैंज से 10 mm इधर से ऊपर, 10 mm इधर से ऊपर हो गया। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस इंटरमीडिएट जो ये पूरा पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक का है, ये वाला पोर्शन यहाँ तक का हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें वाली जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट हमें दोनों फ्लैंज के अंदर इसमें ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर दोनों में फिट करनी है। तो इसकी जो डाया है वो 30 है। तो यहाँ से हम 30 का हाफ ऊपर और हाफ नीचे, सेम इधर से सेंटर लाइन से 30 का हाफ ऊपर और हाफ नीचे, और यहाँ से इसको थ्रू आउट इस लंबाई तक हम ज्वाइन करा देंगे। सेम एज इट इज इधर। और दोनों पोर्शन से 2-2 सेंटीमीटर हम इसको बाहर निकाल के भी शो कर देंगे। इस सेंटर लाइन हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको शो करेंगे। इधर से भी 2 सेंटीमीटर बाहर निकाल देंगे। और इधर भी इस प्रकार से हम इसको शो कर देंगे। अब इसके अंदर हमें ये वाला जो की का स्लॉट है ये दे रखा है, ये आपका 10/4 का है। तो इसका जो व्यास है 4 है। उससे पहले हम, क्योंकि अब ये जो हब है, हब के अंदर थ्रू आउट होल होता है शाफ्ट के लिए, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हम इरेज कर देंगे। अब ये जो स्लॉट दिया है इसकी जो हाइट है 4 mm है। तो यहाँ से 4 का 2 ऊपर और 2 mm नीचे, और इसको फुल लंबाई तक हम इसको दिखा देंगे। और यहाँ पर हम इसको फ्री हैंडली इस प्रकार से शो कर देंगे। अब दूसरा जो ये वाला है, ये उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। इसकी जो थिकनेस है 10 है, तो 10 का हाफ, 5 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, और इसको भी हम थ्रू आउट इसको शो कर देंगे। और बाहर भी इसको हम 5 mm निकाल देंगे यहाँ से। और बीच में ये जो है इसको हम इरेज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने दोनों साइड में यहाँ पर की इंसर्ट कर दी है। अब इसका अगर हम साइड व्यू देखें, अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें या राइट साइड से भी देखें, हम इसको साइड व्यू आपको लेफ़्ट साइड से देख के बनाएंगे। तो हम लेफ़्ट साइड से इसको देख रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड से देखने पे आपको एक तो ये शाफ्ट का सर्किल दिखाई देगा, दूसरा आपको ये हब का सर्किल दिखाई देगा, और तीसरा आपको ये फ्लैंज की हाइट का सर्किल दिखाई देगा। और साथ ही साथ आपको ये वाला जो दूसरा फ्लैंज है इसका ये वाला सर्किल भी आपको दिखाई देगा, लेकिन हाफ
कुछ पार्ट इसका डॉटेड दिखाई देगा, कुछ पार्ट आपको इसका डार्क दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो हमने दोनों सेंटर लाइन बनाई है इसको आगे हम बढ़ा लेते हैं। साइड व्यू बनाने के लिए दोनों सेंटर लाइन को आगे बढ़ा लेंगे हम इसको। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों सेंटर लाइन आगे बढ़ा ली है। अब हम कंपास की सहायता से सबसे पहले जो ये शाफ्ट का डायमीटर है 30, इसका हाफ 15 रेडियस लेके और 15 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, चूँकि हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से देखने पर सबसे पहले हमें ये वाला सर्किल दिखाई देगा इसका शाफ्ट का, तो ये इसका रेडियस आपका 15 mm हो जाएगा। अब इसी सेंटर लाइन पे, जो कि हमने ये वाला शाफ्ट इस सेंटर लाइन पे है, तो इसी सेंटर लाइन पे हम कहीं पे भी पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ से 15 रेडियस का हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो इस सेंटर लाइन पे हमने यहाँ पे कहीं पे भी मार्क किया और यहाँ से हम 15 रेडियस हमने कंपास में भरी और यहाँ से हम एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। तो हमने एक सर्किल ये 15 रेडियस का जो नीचे वाली सेंटर लाइन थी उसे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे आपको इस साइड से देखने पे ये हब का ये वाला सर्किल भी दिखाई देगा। इसका डायमीटर आपका ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट 60 थी, तो इसका रेडियस 30 हो जाएगा। अब हमें इसी सेंटर लाइन से 30 रेडियस का एक सर्किल और ड्रॉ करना है। तो हमने 30 रेडियस का एक और सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब साथ ही साथ यहाँ से देखने पर हमें जो फ्लेंज की हाइट है, ये टोटल हाइट 100 थी, तो इसका भी सर्किल दिखाई देगा। तो 50 रेडियस का एक और सर्किल हम इसी सेंटर लाइन से ड्रॉ करेंगे। हमने तीसरा सर्किल फ्लेंज की हाइट का भी ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से देखने पर हमें ये वाला जो फ्लेंज है जो 10 mm ऑफसेट है, ये भी हमें दिखाई देगा। ये जो हमने ऊपर वाले से डिस्टेंस ली है, अब यहाँ से इसका सर्किल ड्रॉ करेंगे हम। और ये ध्यान रखना, ये सर्किल इसके जो फ्लेंज की हाइट थी, जो पहले वाले फ्लेंज की हाइट थी, इसके अंदर से होके जाएगा। इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट हाफ तक हमने इसका सर्किल डार्क रखा और सेकंड हाफ तक इसका सर्किल हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। अब हमें जो की दिखाई दे रही है, इस की को भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, की भी हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये हमने की भी यहाँ पर शो कर दिया। तो इस प्रकार से इसका साइड व्यू भी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका फ्रंट व्यू हो गया और ये इसका साइड व्यू हो गया और ये इसकी आपकी डिटेल ड्राइंग है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट व्यू में भी ध्यान रखेंगे, ये वाला जो इस लेफ़्ट साइड वाले में हम जो शाफ्ट इंसर्ट करेंगे, ये यहाँ पे चूँकि फिक्स है और चूँकि यहाँ पे ये स्लॉट भी है, तो ये आपका इस स्लॉट से थोड़ा 1-2 mm पीछे तक ही हम इसको शो करेंगे। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से। और ये जो हमने फ्लैंज के साथ में ये जो इंटरमीडिएट डिस्क यहाँ पर लगाई थी, इसके और इसके बीच में इंटरमीडिएट डिस्क के स्लॉट के और फ्लैंज के स्लॉट के बीच में 1 से 2 mm का गैप रहता है। चूँकि हमें यहाँ पर इसमें ये भी 10 mm और ये भी 10 mm में शो कर रखा है, तो हमने इसको प्रॉपर फिक्स यहाँ पर शो किया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये ओल्डहम कपलिंग का फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू आपका बन के तैयार हो गया है।